श्रावण का महीना चालू है और काफ़ी लोग इसमें उपवास करते हैं। तो इसमें हम भगर की रेसिपी आज शेयर कर रहे हैं। इसे हम सामा भी कहते हैं और भगर को वरई भी कहा जाता है। तो इसको बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही इजी मेथड है और मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगी इसको बनाने का, क्योंकि हम ऑलरेडी उपवास में हैं। तो हमें कम से कम आसान चीज़ें और कम से कम समय में बनाने का सीखना चाहिए। तो अभी आपने देखा, मैंने 1 कटोरी भगर लिया, उसको धो करके पानी ड्रेन होने के लिए रख दिया है और एक कुकर लेकर के उसे गर्म करके उसमें 1 चम्मच घी डाला है। आप घी या फिर फल्ली का तेल जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसको गर्म करके इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, करीब आधा चम्मच। इसका फूटने के बाद में आप इसमें भगर धोया हुआ डाल दीजिए। अब इसमें यहाँ पे काफ़ी लोग बटाटे भी डालते हैं, हरी मिर्ची वगैरह भी डालते हैं। मैं आपको एकदम सिंपलेस्ट रेसिपी बता रही हूँ और इसे आप आलू की सब्ज़ी के साथ बना के खाइएगा, जिसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है। बहुत ही टेस्टी लगता है। जल्दी मैं इसके लिए आमटी की रेसिपी भी डालूँगी। तो अभी इसे हमें करीब 10 मिनट तक मीडियम आंच पे सेकना है और स्वाद के अनुसार हल्का नमक डालना है। यहाँ पे आप सेंधा नमक यूज़ करिए, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है वो नमक। और उपवास के दिनों में सभी लोग सेंधा नमक ही प्रीफर करते हैं। इवन ये जो हम भगर और सामा खाते हैं ये भी बहुत हेल्दी होता है और इन दिनों या आप जब उपवास करते हैं तो उस वक्त ये आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करता है। अब इसमें ज़रा सा 10 मिनट भूनने के बाद में पानी जो है वो करीब 5 गुना, जैसे 1 कटोरी लिया तो 5 कटोरी पानी डाल दी, क्योंकि इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाना है, तभी ये टेस्ट में अच्छा लगता है। जैसे जैसे ये ठंडी होती है वैसे वैसे और ज़्यादा पानी को सोख लेती है, ड्राई होने लग जाती है, तब खाने में अच्छी नहीं लगती। तो प्रेफरेबली आप इसे गरम गरम बनाइए, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाइए बिल्कुल, और उसके बाद में तुरंत बनाते बराबर इसे सर्व करिए या फिर जब खाना हो तभी बनाइए। इजी रेसिपी है, 15 से 20 मिनट में कम्प्लीटली रेडी हो जाती है। और अभी इसको देखिए, मैंने 2 सीटी लिया है कुकर में, या फिर 10 मिनट तक उसको पका लीजिए। एकदम सॉफ्ट ये राइस है, इसे उपवास का राइस बोल सकते हैं। और इसे अभी ऐसे गरम गरम लेके आप इसे आलू की सब्ज़ी के साथ में, जो हमने उपवास की बनाई है उसके साथ, और आमटी के साथ भी खाया जाता है इसे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसके साथ में आलू की रेसिपी भी देख लीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।